नमस्कार साथियों। जिन युवाओं को बिहार की प्रगति में अपना योगदान देना चाहिए था, वो युवा आए दिन ट्विटर पर अलग अलग मांगों के साथ सरकार से अपील करते हुए नजर आते हैं। कुछ परीक्षा करवाना चाहते हैं तो कुछ रिजल्ट चाहते हैं, कुछ भर्ती के विज्ञापन चाहते हैं तो कुछ नियुक्ति पत्र चाहते हैं। ये सिलसिला सालों साल से बिहार में चलता आ रहा है। हम सबने देखा कि जब 24 मई को बिहार नीड्स टीचर्स हैशटैग को युवाओं ने कुछ घंटों के भीतर ही 7 लाख से ज़्यादा बार ट्वीट किया और ये मुद्दा इंडिया ट्रेंडिंग लिस्ट में घंटों ट्रेंड भी होता रहा। इसके बाद सरकार पर दबाव पड़ा और शिक्षा मंत्री का बयान आया, लेकिन उस बयान के आने के इतने दिनों बीत जाने के बावजूद क्या इन अभ्यर्थियों को न्याय मिल पाया है? सरकार गेंद न्यायालय के पाले में डालकर अपनी जिम्मेदारियों से बचना चाहती है, ये साफ साफ दिखता है। ये लड़ाई 94,000, 30,000, 37,000 शिक्षक नियोजन या सीटेट, टीटेट, बीएड क्वालिफाइड अभ्यर्थियों के बीच की नहीं है। ये संघर्ष है उन बेरोजगार युवाओं का जो सारी योग्यताओं के बावजूद सरकार के भ्रष्ट व्यवस्था के कारण अपने जीवन के कीमती सालों को बर्बाद होते हुए देखने को मजबूर हैं। हमें जरूरत है सरकार के उस चक्रव्यूह को समझने की, जहां हम देखते हैं कि छात्रों को सालों साल तक परीक्षाओं के लिए इंतजार करना पड़ता है और जब परीक्षाएं होती हैं तो वहां धांधली पाई जाती है। किसी भी परीक्षा को 2-3 साल तक जानबूझकर खींचा जाता है, उसके बाद रिजल्ट में देरी की जाती है। जब छात्र क्वालिफाइड हो जाते हैं तो उन्हें भर्तियों के लिए सालों साल इंतजार करना पड़ता है और जब भर्तियां निकल जाती हैं तो उन्हें नियुक्ति पत्र के लिए इंतजार करना पड़ता है। तो ये सिलसिला किसी एक भर्ती के लिए नहीं है, बल्कि बिहार के हर भर्ती का यही हाल है और हर युवा जो रोजगार की तलाश में है इसी चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। जब सरकार हम सभी युवाओं के साथ एक ही खेल खेल रही है तो फिर क्या हम सारे युवा एकजुट होकर सरकार के इस भ्रष्ट नीति को चुनौती नहीं दे सकते? ये लड़ाई एक दूसरे के सहयोग से ही जीती जा सकती है। उम्मीद करती हूं आप मेरी बात को समझेंगे और एक दूसरे को सहयोग करेंगे। धन्यवाद।